जहां राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर आज पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दौसा में भी गणगौर पूजा के लिए महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महिलाएं और लड़कियों की टोलियां बनाकर और पारंपरिक परिधान पहनकर बाग बगीचों में जाती हुई नजर आई है और गणगौर के गीत गाती हुई झाड़ी भरकर लाई है। इसके बाद सामूहिक रूप से गणगौर की पूजा की गई। होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी से गणगौर की पूजा शुरू हुई थी, जो आज विधि विधान के साथ संपन्न हो गई है। इन 16 दिनों तक महिलाओं ने अलग अलग ड्रेस कोड में गणगौर की पूजा की और अनेक प्रकार की परंपराओं का निर्वहन भी किया। वैसे हमारे संस्कृति में गणगौर का त्यौहार बहुत ही उत्साह उमंग के साथ बनाया जाता है। यह गणगौर का त्यौहार 16 दिन का अवसर होता है। इसमें मैं अपने पियर से यहाँ ससुराल से पियर ये त्यौहार मनाने के लिए आई हूँ। मैं अपनी भाभीयों से इतना बातचीत नहीं करती थी, बट इस त्यौहार की वजह से मैं इन सभी भाभीयों के साथ हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। 16 दिन बहुत डांस किया है। अभी भी हम मंदिर गए हैं, मंदिर से डांस करते आए हुए हैं। ये गणगौर का त्यौहार हम सुबह जल्दी उठ के पूजते हैं और इसमें 16 दिन तक अलग अलग गीत गाने होते हैं। हम रोज़ अलग अलग घर से पानी भरने जाते हैं। पहले तो कुएं पे जाते थे, लेकिन अभी अलग अलग घरों से हम पानी भर के लाते हैं। फिर हम सुबह गणगौर पूजते थे और रोज़ नए नए गीत गाते थे। आज लास्ट दिन है, तो आज हम दुर्गा मंदिर से हमारी झारी, इसको झारी बोलते हैं, झारी भर के लाएँ और अब हम सारे सब एक साथ पूजा करेंगे और ये हमारे सुहाग के लिए गौर ईश्वर की पूजा करते हैं। थैंक यू। खबर जैसलमेर से है, जहां पुलिस ने 7 किलो अवैध डोडा किलो पोस्त बरामद किया है। इसके अलावा करीब 1 लाख रुपए कैश भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां पर 7 किलो से अधिक का डोडा पोस्त बरामद किया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांचबीन कर रही है। 1 लाख रुपए कैश भी इस दौरान जब्त किया गया है और इस व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इससे आगे पूछताछ की जाएगी। सीकर से बड़ी खबर है, जहां जेल में बंद 2700 करोड़ की ठगी के आरोपियों का वीडियो वायरल हो रहा है। हिस्ट्री शीटर से वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो वायरल। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के डायरेक्टर कर रहे हिस्ट्री शीटर से बातचीत। जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अब करीब 1 साल से जेल में बंद है ठगी के आरोपी। गुजरात की धोलेरा सिटी में इन्वेस्ट के नाम पर ठगी की थी। तो आप देख सकते हैं वीडियो कॉल साफ तौर पर की जा रही है और ये जेल के भीतर से वीडियो कॉल हो रही है। अब यहाँ पर जेल प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर फोन अंदर आया कैसे और कौन है जिसने ये फोन अंदर सप्लाई किया है, क्योंकि जेल से ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत चल रही है। जेल में बंद है 2700 करोड़ की ठगी के आरोपी। खबर झुंझुनू से है, जहां ऐसे अधिक संपत्ति मामले में एसीबी के सर्च के बाद एक बार फिर डॉक्टर रंजन लांबा और उनका परिवार चर्चा में आ गया है। दरअसल शहर के सराफा कारोबारी शिवकरण जानू ने डॉक्टर रंजन लांबा समेत उनके ही परिवार के 4 सदस्यों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। सीजेएम ने के कोर्ट में पेश इस्तिगासे के आधार पर गोल्डन टावर के 3 शोरूम्स को गलत तरीके से कागजात बनवाकर शोरूम हड़पने का मुकदमा सराफा व्यापारी की ओर से दर्ज कराया गया है। डॉक्टर रंजन लांबा, श्रीमती माली लांबा, सुनीता लांबा और डॉक्टर अभिषेक लांबा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि साहब हमने मिलकर आपस में मिलकर साझेदारी में एक फर्म धनपति ज्वेलर्स के नाम से बनाई थी और फर्म जब हमने साझेदारी बनाई थी तो मेरे द्वारा मेरी पत्नी को बतौर गारंटर के रूप में रखकर उसमें हमने बैंक से लोन लिया था और लोन लेने के बाद काम शुरू कर दिया गया और फिर आरोपी पक्ष द्वारा उसमें जो है मेरे को मुकदमे में रखते हुए शोरूम को अपने नाम करवा लिया रजिस्ट्री और जो भी मेरे बैंक से लोन लिया गया उस बैंक की लोन की राशि को हड़प लिया गया है।
राजसमंद लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे। बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। विधानसभा चुनाव नामांकन में तथ्य छुपाने पर मांगा जवाब। महिमा सिंह के विधानसभा और लोकसभा के नामांकन में तथ्यों में अंतर है और नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह ने से जवाब मांगा है। सीपी जोशी समेत सभी प्रत्याशियों से जवाब मांगा है। 6 मई तक हाईकोर्ट ने सभी प्रत्याशियों से जवाब मांगा है। तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 6 मई तक हाईकोर्ट ने सभी प्रत्याशियों से जवाब मांगा है। देखिए मुश्किलें साफ तौर पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब यहां पे मांगा है। बीजेपी प्रत्याशी है महिमा सिंह और नामांकन में तथ्य छुपाने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जब आप नामांकन भरने जाते हैं प्रत्याशी के तौर पर, तो आपको जो नामांकन फॉर्म होता है उसमें सारी चीजें सच बतानी होती है, लेकिन यहां पर मुश्किलें महिमा सिंह की बढ़ सकती हैं। विधानसभा में नामांकन भरा था उस समय और भी जिन्होंने पर्चा भरा था उसमें सभी को शपथ पत्र में सभी सत्य बातें लिखनी होती है, लेकिन विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और उनकी पत्नी महिमा कुमारी जी ने, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के उम्मीदवार भी है, उन्होंने भी वहां पर डमी उम्मीदवार के रूप में, भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। लेकिन उनके एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति पति की 75 लाख की बताई और जबकि विश्वराज सिंह जी से मेवाड़ ने 50 लाख की बताई और संपत्तियों में भी भिन्नता आई और पैन कार्ड में भी भिन्नता है। और सीपी साहब के मामले में उनके पत्नी का वेतन बताया है, लेकिन वेतन कहां से आ रहा है ये नहीं बताया और उन्होंने लोकसभा विधानसभा के पेंशन आते हैं वो भी विस्तृत जानकारी नहीं दी, वगैरह वगैरह जिनकी कमियां थी। तो उस संदर्भ में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, इलेक्शन पिटीशन, जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर दी है। अलकेश संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अलकेश, देखिए बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के नामांकन में अंतर नजर आ रहा है। विश्वराज सिंह और सीपी जोशी से भी जवाब मांगा है। जी, आपका कहना एकदम लाजमी है क्योंकि ये पूरा प्रकरण जिस प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है वो पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है विधानसभा चुनाव से। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये है कि विधानसभा चुनाव में जो डमी कैंडिडेट रही थी नाथद्वारा सीट से महिमा सिंह, जो विश्वराज सिंह मेवाड़ की जो धर्मपत्नी थी, उनको भाजपा ने फिलहाल लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाया राजसमंद से। और अब जो उन्होंने जो अपना हलफनामा जो दायर किया है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें उन्होंने 4 पैन कार्ड बताए हैं अपने परिवार के। लेकिन वही 3 महीने पहले जब उन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में अपना जो हलफनामा दायर किया था उसमें उन्होंने 5 पैन कार्ड बताए थे। ऐसे में 1 पैन कार्ड छुपाने का आरोप है। वहीं जो अगर विधानसभा चुनाव के जिन तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता और अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने जो याचिका दायर की थी और जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया उसमें सबसे बड़ी चीज ये अविभक्त हिंदू जो कॉलम होता है नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर, उसके अंदर विश्वराज सिंह और विश्वराज सिंह की धर्मपत्नी दोनों की संपत्तियों का अलग अलग विवरण है। जबकि जो राजस्थान अधिनियम है 125 का की जो धारा है उसके अंदर ये साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो भी प्रत्याशी होगा वो जो नॉमिनेशन फाइल करेगा उसका शपथ पत्र देगा। बिल्कुल, सब कुछ सत्य लिखना होता है और जब इधर उधर चीजें होती हैं तो उसके लिए पूछताछ होती है। अलकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। सुना हो जिसकी किडनैपिंग हो वही किडनैपर निकले, हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरदोई में एक ऐसा मामला सामने आया है जब मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 2 लाख रुपए गंवा दिए। फिर फिरौती की ऐसी प्लानिंग रची कि पुलिस भी दंग रह गई। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग का शौक, किडनैपर बना स्टूडेंट, 2 लाख के लिए अपना ही अपहरण। पुलिस को हर दिन तरह तरह के अपराधों से सामना करना पड़ता है, लेकिन जब विक्टिम ही आरोपी है, जब किडनैपर ही किडनैप हुआ हो, तो पुलिस का सिर चकराना भी कोई बड़ी बात नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ शाहजहांपुर हरदोई पुलिस के साथ। गेमिंग ऐप है वो कहीं ना कहीं छात्रों को, युवाओं को अपराध की दुनिया में ले जा रहे हैं।
ऐसा ही एक ताजा मामला हरदोई का है, जहां एक लड़का आरिस 8 तारीख को घर से निकला था शाहजहांपुर नीट की कोचिंग के लिए। उसके ताऊ साबिर अली के पास एक फोन आता है कि तुम्हारे भतीजे आरिस को का अपहरण कर लिया गया है, 5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए और सुरक्षित ले जाइए। हरदोई पुलिस को एक कॉल मिली कि शाहजहांपुर में पढ़ने वाला एक छात्र किडनैप हो गया है, लिहाजा पुलिस ने परिवार से मिलकर जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन किडनैपर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब सवाल ये था कि अगर किडनैपिंग हुई तो किडनैपर का कोई सुराग क्यों नहीं? शक वाजिब था, लिहाजा पुलिस ने किडनैप हुए छात्र का फोन ही सर्विलांस पर लगा दिया और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सगीर खान ने ये सूचना दी कि उनके भतीजे आरिश का अपहरण हो गया है और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। तत्काल शाहबाद पुलिस ने सर्विलांस के जरिए और मैनुअली जानकारी की तो पता चला कि उसका अंतिम लोकेशन शाहजहांपुर है। शाहबाद की पुलिस टीम शाहजहांपुर से सहयोग लेके नगरिया में शाहजहांपुर में आरिश को बरामद किया। परिवार के मुताबिक सुबह के वक्त किडनैपर का फोन आया था। किडनैपर ने 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा और तभी से फोन बंद जा रहा था, लिहाजा हरदोई पुलिस से शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क साधा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन किडनैपर। पुलिस ने सबसे पहले आरिश की लोकेशन खोजी। लास्ट लोकेशन के आसपास सर्चिंग के दौरान ही आरिश को बरामद कर लिया गया, लेकिन उस जगह पर कोई किडनैपर नहीं मौजूद था, लिहाजा ये तो साफ हो गया कि मामला किडनैपिंग का नहीं है। लेकिन फिर क्या है? क्यों किडनैपिंग का खेल खेला गया? आरिश गेमिंग ऐप में 1.5 लाख रुपए हार चुका था। उसी को प्राप्त करने के लिए खुद अपने 2 साथियों को अपने साथ मिलाया और अपहरण की झूठी कहानी बनाकर अपने चाचा सबीर को फोन किया। पुलिस ने जब आरिश से पूछताछ की तो सारा खेल खुल गया। पूछताछ के दौरान आरिश ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने का लती है। गेमिंग के दौरान करीब 1,80,000 रुपए हार गया। रुपए घर में देने के लिए खुद की किडनैपिंग की साजिश रची और इस साजिश को अंजाम देने के लिए 2 दोस्तों की मदद ली। आरिश की निशानदेही पर और आरिश के बयान से उसके 2 साथी अरबाज और राज वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया। अभियोग पंजीकृत करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से घटना में शामिल मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरिश ने बताया कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। इसी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि एक कार ने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, इसके बाद कार सवार मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला को कुचलकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बीकानेर की खजुवाला में पुलिस ने अवैध हथियार और गोला बारूद समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बीएसएफ द्वारा बॉर्डर एरिया पर यह कार्रवाई की गई है और मिली जानकारी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त गश्त के दौरान की गई ये कार्रवाई और इस दौरान दोनों के पास से देसी पिस्टल, राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं देसी पिस्टल है, राइफल है, गोला बारूद है, ये सभी बरामद किया गया है। इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टोंक सवाईमाधोपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया मॉर्निंग वॉक के लिए खेल स्टेडियम पहुंचे। जौनापुरिया ने यहां अपने ओपन जिम में लगी मशीनों पर कसरत की है। टेनिस कोर्ट में युवाओं के साथ योगा कर स्टेडियम में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। स्टेडियम में निर्माणाधीन कार्यों को लेकर लोगों से बातचीत कर जल्द युवाओं को खेलने की सुविधा मिलने की बात कही है। इस दौरान जौनापुरिया ने युवाओं से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। आपको बहुत बारातें देखी होंगी आपने, लेकिन गुजरात के महिसागर जैसी बारात नहीं देखी होगी, जहां सड़क और पुल जैसी सुविधाओं की कमी के बीच दुल्हे की बारात जो है वो नाव पर निकाली गई है। ये बारात महिसागर के वरेच के बूगड़ गांव तक नाव पर ही गई है।
दूल्हा भी नाव पर सवार होकर बारातियों के साथ निकला। नाव पर सवार दूल्हे की बारात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है और आपको बता दें कि गांव के लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।